लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिंगनान और लिंग्यो के बीच फाइट चल रही थी, जहां लिंग्यो जिंगनान पर भारी पड़ने लगता है और वो जिंगनान के डोमेन को तोड़कर बाहर निकल आता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जो देखकर लिंग्यो कहता है, क्या हुआ जिंगनान, कहाँ गया तुम्हारा वो एटीट्यूड। जिंगनान पहले आसमान की तरफ देखता है और फिर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर लिंग्यो भी जिंगनान का पीछा करता है और जिंगनान पर अपनी तलवार से हमला करता है। ये देखकर जिंगनान खुद को डिफेंड करने के बजाय मुस्कुराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज बहुत तेजी के साथ लिंग्यो को पीछे से हिट करती है। हम देखते हैं कि ये जिंगनान की ईविल आई थी, जो कि लिंग्यो की बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से लिंग्यो पावरलेस हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जिंगनान उसके पास आता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, बताओ तुमने मेरे दोस्तों को कहाँ छिपा रखा है। लिंग्यो डरते हुए जिंगनान से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ ब्लफ कर रहा था, मुझे नहीं पता तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा भाई कहाँ है, मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने उन्हें देखा है। ये सुनकर जिंगनान कहता है, फिर तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। जो कहते ही जिंगनान उसे अपनी तलवार से मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगनान लिंग्यो को उठाकर अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ लियांग के कुछ आदमी आ जाते हैं, जो जिंगनान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। असल में वो यहाँ लिंग्यो की मदद करने आए थे, लेकिन जैसे ही वो ये देखते हैं कि जिंगनान ने लिंग्यो को पहले ही हरा दिया है, तो वो सभी लोग मिलकर जिंगनान पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जिंगनान लिंग्यो को उनके ऊपर फेंक देता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जिंगनान का पीछा नहीं छोड़ते। तो जिंगनान अपने फायर स्लैश का इस्तेमाल करके रास्ते में आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो लोग जिंगनान का पीछा नहीं कर पाते। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कह रहा था, अब हमें जिंगनान का पीछा करने की जरूरत नहीं, जिंगनान डेथ वैली की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो कोई भी डेथ वैली में एंटर करता है उसका वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी। वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जो उस लड़की की फाइट देखते हुए कह रहे थे, सिस्टर युनसी हमारे यंग मास्टर टियान युन के लेवल पर है, बल्कि मुझे लगता है अगर उन दोनों में कभी फाइट होती है तो सिस्टर युनसी के जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आफ्टर ऑल सिस्टर युनसी हमारे सेक्ट की स्वॉर्ड सेंट हैं। हमारा रेड डीमन सेक्ट वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से एक है, तो सिस्टर युनसी का इतना स्ट्रॉन्ग होना तो आम बात है। तभी हम युनसी को देखते हैं जो उस ड्रैगन के साथ इंटेंस फाइट कर रही थी। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तभी सिस्टर युनसी अपनी 11 स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एक पहाड़ में जाकर फंस जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिंगनान को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लिली जिंगनान को बताती है, यंग मास्टर आपने लिंग्यो के खिलाफ कुछ ज्यादा ही पावर इस्तेमाल कर ली है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी दोबारा अनस्टेबल हो रही है। अगर आपने आज रात तक सोल स्टोन नहीं ढूंढा तो आपकी सोल दोबारा कोलैप्स कर जाएगी। ये सुनकर जिंगनान अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सोल स्टोन की तलाश करता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम दोबारा युनसी और उस ड्रैगन को देखते हैं, जहाँ युनसी उस ड्रैगन को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करके युनसी के स्पेल से आजाद हो जाता है और युनसी पर अपनी टील से हमला करता है, जिसकी वजह से युनसी एक पहाड़ से टकरा कर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन युनसी को जान से मारने के लिए काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक ही जिंगनान उन दोनों के बीच टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर ड्रैगन जिंगनान पर हमला करने आता है। ये देखकर युनसी अपनी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करके ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में था और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से उन दोनों का पीछा कर रहा था, जो देखकर युनसी उस पर अपनी डिवाइन फिस्ट ऑफ रेस का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ड्रैगन की पूरी बॉडी एक डिवाइन स्पेल में कैद हो जाती है और वो ड्रैगन हवा में ही फ्रीज हो जाता है। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो ड्रैगन वैली में उतरकर कुछ पत्थरों के बीच में से एक छोटे पत्थर को बाहर निकालता है। एक्चुअल में यही पत्थर सोल स्टोन है, जिसकी वजह से सिस्टम ने जिंगनान को यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था। तभी युनसी जिंगनान के पास आकर कहती है, ये सोल स्टोन मेरा है, मुझे ये वापस करो। जैसे ही जिंगनान उसकी तरफ मुड़ता है तो वो जिंगनान का हैंडसम फेस देखकर कुछ भी नहीं कह पाती। तभी हम वहाँ एक और लड़की को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रही थी। उसके हाथ में भी एक सोल स्टोन था। जैसे ही उसकी नजर जिंगनान के हाथ वाले सोल स्टोन पर पड़ती है तो वो कहती है, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे एक और मिल गया। जो कहते ही वो जिंगनान और युनसी की तरफ बढ़ने लगती है। उसे देखकर युनसी कहती है, तुम कौन हो? तो वो लेडी उन दोनों के पीछे अपने फिंगर से पॉइंट आउट करती है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उस डिवाइन
अपनी स्पेल से आजाद हो गया है। जो देखकर जिग्नान युनसी को अपनी गोद में उठाकर उसे बचाने की कोशिश करता है तो युनसी उसके गाल पर चाटा मारते हुए कहती है, बदतमीज तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन को देखती है तो उसे रियलाइज होता है जिग्नान ने तो उसकी जान बचाई है। तभी वो ड्रैगन उस लेडी पर हमला करता है, लेकिन वो लेडी उस ड्रैगन के हमले को आसानी से डॉज कर लेती है और दोबारा अपने स्कार्फ पर बैठकर उड़ने लगती है। तभी वो ड्रैगन दोबारा जिग्नान और युनसी पर अटैक करने लगता है, लेकिन जिग्नान हर बार उसके हमले को डॉज कर लेता है। जिग्नान ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन वो ड्रैगन हर बार जिग्नान के अटैक को इजीली सरवाइव कर लेता है। जिग्नान कहता है, आखिर ये ड्रैगन हमारे पीछे क्यों पड़ा है। तो युनसी अपनी तलवार लेकर ड्रैगन पर हमला करती है और जिग्नान से कहती है, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये ड्रैगन मेरे पीछे है, तुम्हारे पीछे नहीं। लेकिन जिग्नान वहाँ से भागने के बजाय युनसी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके बदले में ये सोल स्टोन मेरा होगा। जो कहते ही जिग्नान अपनी हेवनली सोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा पंजा ड्रैगन को डायरेक्ट हिट करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। युनसी भी अपनी तलवार से ड्रैगन पर हमला करती है, लेकिन अभी भी वो ड्रैगन हार मानने वाला नहीं था। वो उन दोनों पर दोबारा हमला करने आता है। ये देखकर जिग्नान में जुई के वाटर पर्ल का इस्तेमाल करके डिवाइन ऑर्डर टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जिग्नान के कंट्रोल में आ जाता है। जिग्नान उस ड्रैगन को वापस जाने का ऑर्डर देता है तो वो ड्रैगन तुरंत ही वहाँ से वापस लौट जाता है। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो जिग्नान के पास सी गॉड का वाटर पर्ल देखकर काफी हैरान होती है। इसके बाद जिग्नान युनसी को अपने साथ लेकर ड्रैगन वैली से बाहर पहाड़ की चोटी पर आ जाता है, जहाँ बाकी सभी लोग मौजूद थे। तभी वहाँ टियानयुन आता है जो युनसी को जिग्नान के साथ देखकर कहता है, आज मुझे पता चला आखिर तुम इतनी फेमस कैसे हो, क्योंकि तुम किसी की भी गोद में बिना किसी शर्मो हया के चली जाती हो। टियानयुन की इस बात पर युनसी को गुस्सा आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टियानयुन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है, 3 साल पहले हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी आज मैं उसे तोड़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी फियांसे कोई ऐसी लड़की हो जो दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। टियानयुन की ये बात सुनकर जिग्नान कहता है, लगता है तुम दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही प्यार है। जिग्नान की इस बात पर टियानयुन चिढ़ते हुए युनसी से कहता है, आखिर तुम इस बंदर को कहाँ से पकड़ कर लाई हो, और वैसे भी तुम इसकी तरह सिर्फ एक बंदर ही डिजर्व करती हो। टियानयुन की बातें सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग युनसी के बारे में गलत बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से युनसी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर टियानयुन के सामने करती है। ये देखकर टियानयुन हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। जिग्नान युनसी को शांत कराते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को दिखता नहीं, मैंने युनसी की जान बचाने की कोशिश की थी, हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, आखिर तुम बिना वजह और बिना किसी सबूत किसी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। जिग्नान की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, इसने बिल्कुल सही कहा, सिस्टर युनसी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तभी जिग्नान अपनी तलवार बाहर निकाल कर टियानयुन से कहता है, मैं अपने सामने किसी लड़की की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।